नाज़रीन, दुनिया में खाम तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल मुसलसल महंगा होता जा रहा है। सवाल यह है कि जब आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तानी आवाम को इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा। आखिर वो रिलीफ कहा गया जिसका वादा किया गया था कि आलमी कीमतों में कमी का हर फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाएगा। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए एक और बुरी खबर भी सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया बल्कि पेट्रोलियम लेवी में भी रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर का इजाफा करते हुए इसे 80 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दिया, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर महंगा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 297 रुपए 53 पैसे से बढ़कर 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 80 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। इसी तरह जेट फ्यूल 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में भी 11 रुपए 19 पैसे इजाफा करके नई कीमत 242 रुपए 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लेकिन यहां असल सवाल यह है कि जब आलमी मंडी में खाम तेल तकरीबन $76 फी बैरल तक आ चुका है तो फिर पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होने के बजाय मजीद महंगा क्यों हो रहा है। सो ये अवामी रिलीफ कब तक आवाम को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फिर कीमत बढ़ती है तो साथ ही पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, लेकिन जब कीमत होती है तो फिर इंतजार किया जाता है कि कब उस कीमत पर खरीदा जाएगा और उसकी फिर कमी की जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, जो कि माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। खाकान नजीब साहब, ये फरमाइएगा कि ये क्या फार्मूला है जिसके तहत पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाता है या किस तरह तय की जाती है, और इस तमाम तो सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसको देखते हुए पाकिस्तान में मौजूदा कीमत क्या होनी चाहिए पेट्रोल की। तो सबसे पहली बात यह है कि एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है प्राइस का, प्लाट्स सिंगापुर का जो हम लेते हैं, बहुत अरसे से हम लेते रहे हैं। ये एक बेसिक प्राइस तय करता है। ऑफ कोर्स मैटर करता है कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। फिर एक फ्रेट एंड शिपिंग कॉस्ट है जो बढ़ी हुई थी, अब नीचे भी आ गई है। इंश्योरेंस एंड हैंडलिंग चार्जेस हैं, ये भी बढ़े हुए थे, फिर नीचे आ गए हैं। ओएमसी मार्जिन्स हैं, इसके बाद डीलर कमीशन है, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है, पेट्रोलियम लेवी है, सेल्स टैक्स जो कि जीरो है इस वक्त, बट एक कस्टम्स ड्यूटी है इंपोर्ट पे। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आई थिंक 24 रुपए है शायद पेट्रोल पे इस वक्त, और डीजल पे 33-34 रुपए। और आखिर में एक कार्बन लेवी है। जब आप इन सब चीजों को मिलाएं, 80 रुपए है मेरे ख्याल पेट्रोल पे इस वक्त पेट्रोलियम लेवी, और जो शायद डीजल है उस पर 72 रुपए होगी। ये सब मिलाएं तो इस वक्त जो कीमत है वो आपके सामने है। जो कीमत आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की थी, कीमत नीचे भी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही आई। पर पेट्रोलियम लेवी लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया वो 1428 अरब का तखमीना था। अगले साल जिसमें अब आ गए हैं 2027 फाइनेंशियल ईयर जो है, इसमें जो तखमीना है वो 1677 अरब का है। तो आपको हर सूरत में बढ़ाना पड़ी अपनी, जिसे आप कहेंगे पेट्रोलियम लेवी, जस्ट टू गेट टू दैट 1677 बिलियन। सो दैट इज हाउ यू आर ऑपरेटिंग। हमेशा याद रखिए कि ये तो एक इस तरह की बात है कि इसको बहुत स्ट्रक्चरली तब्दील अगर नहीं करेंगे ना इस मसले को, ये मैंने आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर दिया है कि वेयर वी स्टैंड। अब मैं जरा मुश्किल लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉब्लम ये, आई अंडरस्टैंड कि एवरीवन गोज टू द पेट्रोल पंप, कीमत ऊपर नीचे आ रही है। एक तो हुकूमत का काम नहीं है कि वो ये काम करे। सो आपने डीरेगुलेशन ऑफ द पेट्रोलियम सेक्टर नहीं किया, आपने इसको लिबरलाइज करके मार्केट को कंपीटिंग जिसे कहते हैं फोर्सेस को आने नहीं दिया। रेगुलेटर वीक है आपका, और जिसे कहते हैं ना रूल बेस्ड रेगुलेशन कर नहीं पा रहे। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, एक्सपैंडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान। 4000 MMCFD गैस मेरे ख्याल 8-10 साल पहले हम प्रोड्यूस करते थे लोकली, अब आप कहीं 2-2,500 MMCFD पे आ गए हैं। इसके आगे अगर आप देखेंगे, आपने थर्ड पार्टी गैस सेल्स की एक्सेस ही नहीं दी। लिबरलाइज करना था, LNG को मंगवाने दें, आपको 8-9 कार्गोज की प्रॉब्लम आई ना। आप लेट दी कंपेटिटिव मार्केट डू इट। SNGPL SSGC इसके ऑपरेशंस को आपने कभी भी, जिसके कहते हैं ना, डिसमेंटल करके इन कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में पनपने नहीं दिया। कहने का मकसद ये है, और सॉरी एक बड़ी आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, आपने अपनी रिफाइनरीज को कभी अपग्रेड नहीं किया। आपकी, मैं अभी पढ़ रहा था, रिफाइनरीज जो है पार्को को छोड़ के आपकी सारी रिफाइनरीज जो है वो हाइड्रोस्किमिंग की हैं।
आपने जब रशियन तेल मंगवाया, एक मार्को है जो लाइट कन्वर्जन कर सकती है, हार्ड कन्वर्जन की या डीप कन्वर्जन की तो कोई भी आपके पास रिफाइनरी नहीं है, तो आप उसको भी नहीं यूज कर सकते थे। ये जो सारी ट्रांजिशन थी ना, चूंकि आपने नहीं की, तो आप खड़े हुए हैं जहां खड़े हुए हैं। दूसरी बात, पेट्रोलियम लेवी, ऑफ कोर्स इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आप प्रोविंसेस से 18% जीएसटी शेयर नहीं करना चाहते थे, आपने एक पेट्रोलियम लेवी लगाई जो 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी इस वक्त अगर बन रही है, इसको अगर 18% जीएसटी से कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ी हुई है। मेरा ख्याल है शायद 40-50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा अगर मैं 18% जीएसटी लगाता। सो आपने, चूंकि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं खाकर अनफेयर जी इस साहब तरह है एक कि चीज़ आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम लेवी एक एक्स्ट्रा टैक्स है, और हम जब भी देखते हैं कीमतों में पेट्रोलियम लेवी का इजाफा देखने में आ रहा है, 80 के करीब है जो एक एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं। क्या इससे जान छूट सकती है आवाम की, या ये अब मुस्तकिल ही चलता रहेगा? और क्या इस पर कभी हुकूमती सतह पर आपने देखा कि संजीदगी से गौर किया गया हो? आपने बताया कि जिस तरह सूबों से टैक्स नहीं ले रहे तो उसका बोझ यहाँ पर आ रहा है, तो इसका फिर कैसे इससे जान छुड़ाई जाएगी? देखिए ना, असल बात तो इस मद में यह है कि जब तक आप टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकलेंगे नहीं, और जो टैक्स एवेजन है, डिजिटलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रॉन्गर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, उसमें नहीं जाएंगे, अगर एग्रीकल्चर टैक्स की मद में 10-20 अरब से ज्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे और 800 अरब कलेक्ट करने हो, तो फिर कैसे चलेगा आपका मसला? और पूरा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म नहीं करेंगे ताकि आपके खर्चे कम हो, ये एक बड़ा डीपर एरिया है जिसको आपको देखना पड़ेगा। बॉटम लाइन इज कि इसका एनएफसी से भी ताल्लुक है, बिकॉज एनएफसी में जिस तरह आपने शेयर डिटर्मिनेशन की, और हमारा जिसे कहते हैं, अभी तक आपने वो 18 सब्जेक्ट्स अपने पास रखे पर उनके खर्चे जो हैं नीचे भी दे दिए, यानी कि यू आर पेइंग फॉर देम। सो आपने एक पेट्रोलियम लेवी का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया और उसको बढ़ाते चले गए, और हमने, आई वाज ऑन द टेबल जब हमने ये किया था, 10 रुपए से हमने पेट्रोलियम लेवी शुरू की थी, आज 70-80 रुपए पे चले गए। बहुत डीपर रिफॉर्म की जरूरत है पेट्रोलियम लेवी की मद में। ओवरऑल जिस तरह हम टैक्सेशन को आगे लेकर चलें, प्रोविंसेस क्या कमाती हैं? 0.8-0.9% ऑफ जीडीपी, सारा बोझ एफबीआर पे ना डालें। आज भी एफबीआर ने 13,000 अरब तो कलेक्ट किए, कलेक्शन का बहुत ऊपर का स्कोप है, इस पे कोई दो आरा नहीं हो सकती। बट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जीएसटी सर्विसेज, मोटर व्हीकल टैक्सेशन, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, ये सब किसके पास है? ये सब प्रोविंसेस के पास है ना यार। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों आप बढ़ाते जा रहे हैं पेट्रोलियम लेवी को? बिकॉज वो प्रोविंसेस से शेयर नहीं हो रही। ये ब्रॉडर स्ट्रक्चरल मिसाइल हैं पाकिस्तान के। प्राइसिंग, ये टेम्परेरी कट्स, पेट्रोल बढ़ गया, कम हो गया, ये बड़ी सतही गुफ्तगू है। मुझे तो इस गुफ्तगू में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है वो एक बहुत ही डीपर स्ट्रक्चरल वर्क करना है पाकिस्तान में। वरना यार 3 साल बाद मैं पाकिस्तान में हूं या ना हूं, बाहर काम कर रहा हूं, यू कॉल मी, आई विल से एग्जैक्टली, यू कैन मैच दिस इंटरव्यू विद दैट इंटरव्यू, एंड आई विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग।